नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में क्लास 10वीं की हिंदी एनसीईआरटी कोर का क्षितिज भाग 2 से चैप्टर यानी अध्याय सूरदास पहला, जिसका हम लोग इस वीडियो में प्रश्नोत्तरी अभ्यास देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? तो इसका उत्तर होगा, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान न होकर अति भाग्यहीन है। वे श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी उनके प्रेम से सर्वदा मुक्त रहे और श्री कृष्ण के प्रति कैसे उनके हृदय में अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ, अर्थात श्री कृष्ण के साथ कोई व्यक्ति एक क्षण भी व्यतीत कर ले तो वह कृष्णमय हो जाता है। वे प्रेम के सुखद अनुभूति से पूर्णतया अपरिचित हैं। अगला प्रश्न, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस से की गई है? तो उद्धव के व्यवहार की तुलना, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित उदाहरणों से की है। पहला, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की है, जो नदी के जल में रहते हुए भी जल की ऊपर सतह पर ही रहता है, अर्थात जल में रहते हुए भी जल का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। उसी प्रकार श्री कृष्ण सब सानिध्य पाकर भी उनका प्रभाव उद्धव पर नहीं पड़ा। अगला पॉइंट, उद्धव जल के मध्य रखे तेल के गागर मटके की भांति हैं, जिस पर जल की एक बूंद भी टिक नहीं पाती। इसलिए उद्धव श्री कृष्ण के समीप रहते हुए भी उनके रूप के आकर्षण तथा प्रेम बंधन से सर्वदा मुक्त हैं। और तीसरा पॉइंट में आ जाएगा, उद्धव ने गोपियों को जो योग का उपदेश दिया था उसके बारे में उनका यह कहना है कि यह योग कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत होता है, इसे निगला नहीं जा सकता, यह अत्यंत अरुचिकर है। तो तीसरा प्रश्न देखते हैं, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्लाहने दिए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा, गोपियों ने कमल के पत्ते, तेल की मटकी और प्रेम की नदी आदि उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्लाहने दिए हैं। प्रेम रूपी नदी में पांव डुबाकर भी उद्धव पर भाव रहित हैं। श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी वे श्री कृष्ण के प्रेम से सर्वदा मुक्त रहे हैं। अगला प्रश्न, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की बिरहामरी में घी का काम कैसे किया? बिरहामरी, इसका उत्तर होगा, गोपियां श्री कृष्ण के आगमन की आशा में दिन गिन रही थी। वे अपने तन मन की व्यथा को चुपचाप सहती हुई कृष्ण के प्रेम रस में डूबी थी। वे इसी इंतजार में बैठी थी कि श्री कृष्ण उनके विरह को समझेंगे, उनके प्रेम को समझेंगे और उनके अतृप्त मन को अपने दर्शन से तृप्त करेंगे। परंतु यहाँ सब उल्टा होता है। कृष्ण को न तो उनकी पीड़ा का ज्ञान है और न ही उनके विरह के दुख का, बलि कृष्ण योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज देते हैं। विरह की अग्नि में जलती हुई गोपियों को उद्धव ने कृष्ण को भूल जाने और योग साधना करने का उपदेश दिया, जिसने उनके हृदय में जल रही विरहाग्नि में घी का काम कर उसे और प्रज्वलित कर दिया। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा में न रहने की बात की जा रही है? उत्तर है, मर्यादा न लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा में न रहने की बात की जा रही है। गोपियां कृष्ण के मथुरा चले जाने पर शांत भाव से उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी। वे चुप्पी लगाए अपनी मर्यादाओं में लिपटी हुई इस वियोग को सहन कर रही थी, क्योंकि वे श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। कृष्ण ने योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज दिया, जिससे गोपियां मर्यादा छोड़कर बोलने पर मजबूर हो गईं। प्रेम के बदले प्रेम का प्रतिदान ही प्रेम की मर्यादा है, लेकिन श्री कृष्ण ने गोपियों को प्रेम के उत्तर में योग का संदेश भेज दिया। इस प्रकार कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा नहीं रखी। वापस लौटने का वचन देकर भी वे गोपियों से मिलने नहीं आए। अगला प्रश्न, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? उत्तर,
गोपियाँ रात दिन सोते जागते सिर्फ श्री कृष्ण का नाम ही रटती रहती हैं। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने चिट्ठियों और हारिल की लकड़ी के उदाहरणों द्वारा व्यक्त किया है। उन्होंने स्वयं की तुलना चींटियों से और श्री कृष्ण की तुलना गुड़ से की है। उनके अनुसार श्री कृष्ण उस गुड़ की भांति हैं जिस पर चींटियाँ चिपकी रहती है। हारिल एक ऐसा पक्षी है जो सदैव अपने पंजे में कोई लकड़ी का तिनका पकड़े रहता है, वह उसे किसी भी दशा में नहीं छोड़ता। उसी तरह गोपियाँ ने मन वचन और क्रम से श्री कृष्ण की प्रेम रूपी लकड़ी को दृढ़ता पूर्वक पकड़ रखा है। अगला प्रश्न, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? उत्तर, उद्धव अपने योग के संदेश में मन की एकाग्रता का उद्देश्य देते हैं। गोपियों के अनुसार योग की शिक्षा उन्हीं लोगों को देनी चाहिए जिनकी इंद्रियां व मन उनके बस में नहीं होते, जिनका मन चंचल है और इधर उधर भटकता रहता है। गोपियों को योग की आवश्यकता नहीं है क्योंकि गोपियां अपने मन व इंद्रियों से श्री कृष्ण के प्रति एकाग्रचित हैं, इसलिए योग साधना का उपदेश उनके लिए निरर्थक है। अगला प्रश्न में प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियां का योग साधन के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर होगा, प्रस्तुत पदों के आधार पर स्पष्ट है कि गोपियां योग साधना को नीरस, व्यर्थ और अवांछित मानती थी। गोपियों की दृष्टि में योग उस कड़वी ककड़ी के समान है जिसे निगलना बड़ा ही मुश्किल है। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से आगे कहते हैं कि उनके विचार में योग एक ऐसा रोग है जिसे उन्होंने न पहले कभी देखा न कभी सुना। गोपियों के अनुसार योग की शिक्षा उन्हीं लोगों को देनी चाहिए जिनकी इंद्रियां व मन उनके बस में नहीं होते, जिनका मन चंचल है और इधर उधर भटकता है। अगला प्रश्न, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? उत्तर होगा, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा को अन्याय से बचाना तथा राजधर्म का पालन करते हुए प्रजा का हित चिंतन करना है गोपियों के अनुसार। अगला प्रश्न, गोपियों को श्री कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं? उत्तर है, गोपियों को लगता है कि कृष्ण द्वारका जाकर राजनीति के विद्वान हो गए हैं। उनके अनुसार श्री कृष्ण पहले से ही चतुर थे और भारी भारी ग्रंथों को पढ़कर वे पहले से भी अधिक चतुर हो गए हैं। छल कपट उनके स्वभाव का अंग बन गया है। उन्होंने गोपियों से मिलने के स्थान पर योग की शिक्षा देने के लिए उद्धव को भेज दिए हैं। श्री कृष्ण के इस कदम से गोपियों के हृदय बहुत आहत हुआ है, इसलिए इन्हीं परिवर्तनों को देखकर गोपियां अपना मन श्री कृष्ण से वापस लेना चाहती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य को विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर होगा, गोपियां बात बनाने में किसी को भी परास्त कर सकती हैं। गोपियां उद्धव को अपने उपालम यानी तानों के द्वारा चुप करा देती हैं। गोपियों में व्यंग करने की अद्भुत क्षमता है। वह अपने व्यंग बाणों द्वारा उद्धव को परास्त कर देती हैं। वह अपनी तर्क क्षमता से बात बात पर उद्धव को निरुत्तर कर देती हैं। अगला प्रश्न है, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर्य के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताएं। तो भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं हैं कुछ इस प्रकार। पहला, भ्रमर गीत एक भाव प्रधान गीतिक काव्य है। दूसरा, इसमें उदात्त भावनाओं का मानव वैज्ञानिक चित्रण है। तीसरा, सूरदास ने अपने भ्रमर गीत में निर्गुण ब्रह्मा का खंडन किया है। चौथा, भ्रमर गीत में शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। और चौथा, भ्रमर गीत में उपलाम की प्रधानता है। उसी प्रकार अगला, भ्रमर गीत में सूरदास ने विरह के समस्त भावों की स्वाभाविक मार्मिक व्यंजन की है। और सातवां, भ्रमर गीत में उद्धव व गोपियों के माध्यम से ज्ञान को प्रेम के आगे नतमस्तक होते हुए बताया गया है। ज्ञान पर प्रेम को सर्वोपरि कहा गया है।
और 8वां भ्रमर गीत में संगीतात्मकता का गुण विद्यमान है। अगला प्रश्न जो कि रचना और अभिव्यक्ति से है, जो अभ्यास से अलग है हट के, तो इसका भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं, आप अपनी कल्पना से और तर्क दीजिए। तो इसका उत्तर होगा, ये खुद के द्वारा है, गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह तर्क दिए हैं, हम भी निम्नलिखित तर्क दे सकते हैं कुछ इस प्रकार। पहला, उद्धव पर कृष्ण का प्रभाव तो पड़ा नहीं, परंतु लगता है कृष्ण पर उद्धव के योग साधना का प्रभाव अवश्य पड़ गया है। दूसरा, निर्गुण अर्थात जिस ब्रह्मा के पास गुण नहीं है उसकी उपासना हम नहीं कर सकते हैं। तीसरा, योग का मार्ग कठिन है और हम गोपियाँ कोमल हैं, हमसे यह कठोर योग साधना कैसे हो पाएगी, यह असंभव है। अगला प्रश्न, उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे, गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक चातुर्य में मुखरित हो उठी। तो इसका उत्तर होगा, सच्चे प्रेम में इतनी शक्ति होती है कि बड़े से बड़ा ज्ञानी भी उसके आगे घुटने टेक देता है। गोपियों के पास श्री कृष्ण के प्रति सच्चे प्रेम तथा भक्ति की शक्ति थी, जिस कारण उन्होंने उद्धव जैसे ज्ञानी तथा नीतिज्ञ को भी अपने वाक चातुर्य से परास्त कर दिया। और तीसरा आखिरी प्रश्न है, गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पर आए हैं, क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है, स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर होगा, गोपियों को लगता है कि श्री कृष्ण द्वारका जाकर राजनीति के विद्वान हो गए हैं, अब श्री कृष्ण राजा बनकर चलने लगे हैं, छल कपट उनके स्वभाव के अंग बन गया है। गोपियों ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि श्री कृष्ण ने सीधी सरल बातें ना करके उद्धव के माध्यम से अपनी बात गोपियों तक पहुंचाई है। और गोपियों का यह कथन कि हरि अब राजनीति पर आई हैं, कहीं ना कहीं आज की भ्रष्ट राजनीति को परिभाषित कर रहा है। आज की राजनीति तो सिर से पैर तक छल कपट से भरी हुई है। कृष्ण ने गोपियों को मिलने का वादा किया था और पूरा नहीं किया, वैसे ही आज राजनीति में लोग कई वादे करके भूल जाते हैं। धन्यवाद।